हाँ, मेरे प्यारों, बहुत सुंदर आप लोगों को आज जो पाठ बता रहा हूँ, ये पाठ आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि संस्कृत का श्लोक कैसे पढ़ते हैं। लोग संस्कृत को हौवा समझते हैं, ताकि जैसे बैंगन के खेत में एक हौवा होता है ना, वैसे संस्कृत का एक अलग विधान है, एक अलग महात्म्य है, एक अलग चीज है। कुछ नहीं है, वही देवनागरी लिपि है जिसको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको समझना है कि संस्कृत का श्लोक कैसे पढ़ते हैं और आप कैसे शुद्ध पढ़ेंगे और कैसे बढ़िया से याद करेंगे। अक्सर लोग भागवत कथा, राम कथा और शिव पुराण कथा या कोई भी कथा सीखते हैं, तो उसमें लोगों की यह इच्छा होती है कि मुझे श्लोक पढ़ना नहीं आता है। श्लोक में कुछ नहीं है। मैं आपको एक सामान्य सा श्लोक दे रहा हूं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है कि मैं जन्माद्यस्य इत्यादि बताऊं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ये बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, लोग जुड़ेंगे, तो हमारे बताने का भी महत्व रहेगा और हमारा भी सपोर्ट होगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए डिजिटल ब्लैक बोर्ड लाऊंगा, ताकि मैं उस पर आपको सब कुछ बताऊंगा। खैर, हमारा भाग्य है और आप लोगों का पुरुषार्थ जो भी है, देखें इसको आप। व्यासपीठ गुरुकुलम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं एकदम प्राइवेट स्टेज में, एकदम आपको मतलब उस स्तर से बता रहा हूं जिस स्तर में मैं एकदम, समझ लीजिए कि मैं अपनी तरफ से बताने का शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान की शुरुआत तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे पढ़ा जाता है। एक शब्द आपने सुना हुआ है, यह श्लोक है। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखा है निगम। न में ह्रस्व इकार है तो नी हो गया। नी ग म निगम। आप इतना तो पढ़ना जानते हैं। आप इसमें क को मत जोड़िए, निगमक मत बोलिए। निगमक यदि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निगमक आपने कभी सुना भी नहीं है। आपने सुना है आगम, निगम, पुराण, बखाना, ये होता है। तो निगम एक शब्द है। यहां से आप अपने मन में बना लीजिए कि यहां से इस शब्द को, एक को ठीक करना है। किसी भी श्लोक को, किसी भी चीज को, वाक्य को पढ़ने के लिए एक शब्द हमें सही से पढ़ना जरूरी है। दूसरा है क ल प संयुक्त। जब दो अक्षर मिलते हैं तो इसको संयुक्त बोलते हैं। ल प संयुक्त, तो क्या हो गया? क ल कल, प कल्प, निगम कल्प। ये दूसरा शब्द हो गया। ये है तरोर। अब तरोर क्यों बोलते हैं? ग के आगे में रेफ है, ये देख रहे हैं रेफ। इस रेफ को, जहां भी किसी भी अक्षर के आगे में रेफ होता है, तो उस अच के बाद में र को ले लिया जाता है, वो लिखा जाता है आगे वाले अक्षर पर। तो इसको ध्यान में दीजिए। तो इसको क्या, यहां तक र तक पढ़ना है, तरोर। इसको एक में जोड़ दीजिए, इसको अलग कर लीजिए ग को। यहाँ पर जगह न होने के कारण भगवान का ये चित्र मैंने शुरू में बनाया था, तब से बना हुआ है। कितने वीडियो निकल गए, ये भगवान वैसे के वैसे बने रहेंगे। लेकिन यहां से देखिए, मैंने यहां लिखा है गलितंग, गलितंग। यदि म रहता है तो गलितम पढ़ना है। म तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पर अनुस्वार हो गया है, तो अनुस्वार को न पढ़ना है, न। गलितंग, ठीक है। गलितंग फलम, यहां फलम म पूरा है, तो गलितंग फलम। फिर सुक, मुखा। सुक एक शब्द, मुखा एक शब्द, दमृत। लेकिन यहां पर द और र का संयुक्त है, इसीलिए ता क्या हो जाएगा, आपको बताया था, संयोग परे रहते ही है गुरु हो जाता है। अब वैसे तो ह्रस्वम लघु, ता ह्रस्व है, ता क्या है? ह्रस्व है, और ह्रस्व की लघु संज्ञा हो जाती है। लेकिन संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम से, संयोगे सूत्र है, संयोगे च, संयोग के परे रहते ह्रस्व की गुरु संज्ञा हो जाती है, तो इस पर जोड़ पड़ेगा। तद्रव, तद्रव, दमृत द्रव,
द्रव तक लेना है, क्योंकि द्रव होता है, द्रव आपने सुना हुआ है। संयुतम एक अलग शब्द है, संयुक्त होना, युक्त होना। तो यदि आपको ये अक्षर पढ़ते हैं तो इस तरह से आपको इस तरह से अलग अलग करके अक्षर को पढ़ना है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। एक एक अक्षर को आप अलग कर लेते हैं, धीरे धीरे पढ़िए। कई लोग क्या करते हैं, एक ही बार में अगले को पकड़ना चाहते हैं, वो ना करें। धीरे धीरे पहले पढ़ना सीखें। सुख मुखा दमृत द्रव संयुतम पिबत, पिबत एक शब्द है, अलग लिखा भी है। भागवतम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भ आकार, भाग भाग, व त पर अनुस्वार, वतंग भागवतंग, इस तरह से पढ़ना है। रस रस, मालयम, रस को अलग कर लीजिए, अब मालयम को अलग कर लीजिए। किसी भी श्लोक में मैं आपको चाहेंगे तो और भी कमेंट देंगे तो वो भी श्लोक में आपको बताऊंगा, कमेंट देंगे तो वो भी बताऊंगा। मुहु ह्रस्व उकार है, म ह्रस्व उकार, मु ह ह्रस्व उकार, हु मुहु, रहो मुहु रहो, रसी काहा, काहा क्यों होगा? विसर्ग जिस किसी भी अच के बाद में होता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ह। अ के बाद में ह रहेगा तो क्या होगा? अह। आ के बाद में क्या होगा? तो आ, ह को भी हो जाएगा हा, आ हा। यदि विसर्ग के बाद में ई होता है, ह्रस्व ई के बाद में विसर्ग होता है तो क्या बनेंगे? ह को भी ह्रस्व ई के साथ बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ई ही। समझ में आ रहे हैं? जैसे लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी, लक्ष्मी एक वचन में बनता है लक्ष्मी ही, तो क्या बनेंगे? ही, ह को दीर्घ इकार कर देंगे, ई ही, लक्ष्मी ही। तो यहां पर आ है तो क्या बनेगा? रसिका हा। इसी प्रकार से ऊ में ऊहू, दीर्घ ऊ में ऊहू। इसी प्रकार से ए में ए हे, ए और हे, ओ और ओ का उच्चारण ओ है तो ह भी हो जाएगा हो में, ओ हो। औ अह तो हऊ, औहू, ऐसे कर लेना है। अनुस्वार का अंग होता है रसमालयं, ng आपको बताया था, ng ये होता है। रसिकाहा भूवि, भूवि ह्रस्व इकार है, भूवि ई कम लेना है, ह्रस्व है, आगे से है, आगे से ई ह्रस्व होता है। भूवि भावुकाहा, भाव वो ह्रस्व ऊ है, कम मात्रा, कम काल लेगा, कम समय लेगा। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से पढ़ना है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो उसको पढ़ना जरूरी है। मैं इसमें आपको बता देता हूं क्या क्या जरूरी है। मैंने इसको अब मिटा देना आपको बता दिया। अब आपको क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको आप बढ़ाइए आगे, क्योंकि ये सब ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलता है। सबसे पहले है अक्षरों को जोड़िए। पहला नंबर, अक्षरों का सही जोड़, अक्षरों या वर्णों का, वर्णों का मात्रानुसार सही जोड़। क्या? मात्रानुसार, मात्रानुसार सही जोड़ना है, सही जोड़। शुद्ध शब्द पर रुकना, शुद्ध या विशुद्ध, शुद्ध या प्रसिद्ध शब्द पर रुकना, शब्द पर रुकना। अनुस्वार विसर्ग का ध्यान रखना, अनुस्वार विसर्ग और रेफ, और ऊपर में जो ये रेफ होता है, रेफ का ध्यान रखना, का ध्यान रखना। ये समझ में आ गया? जब आप
अक्षर पढ़ लेते हैं तो इसको आप समय इसके साथ में दीजिए। सबसे पहला तो यह है कि इसको समझना, इन चीजों को जोड़ना, उसके बाद में इसको कई बार दोहराना, कई बार दोहरा करके दोहराना और समय देना। प्रत्येक पाद में, पाद बोलते हैं एक भाग को। अक्षर में 4 लाइन होते हैं तो 4 लाइन में उसमें 4 पाद हो गए बड़े श्लोकों में। अनुष्टुप में जहां रुकते हैं, जैसे सच्चिदानंद रूपाय, यहां पर एक बार रुक गए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दूसरा पाद हो गया। तापत्रय विनाशाय, ये तीसरा पाद हो गया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये चौथा पाद हो गया। तो 4 पैर होते हैं, बिना 4 पैर का कोई भी कुर्सी टेबल रुकता नहीं है, तखत फकत कुछ भी। 4 पैर तो होना चाहिए। अच्छा, कई बार दोहरा दिए और उसके साथ समय दिए। उसके बाद में इसको लिखिए, लिखना भी है, लिखिए, लिखना बोल बोल करके, बोल करके लिखिए, लिखना बोल बोल करके, अलग अलग बोल बोल करके अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना है। अच्छा, होता क्यों है, क्या है लिखने से? लिखने से आप इन अक्षरों के साथ में, इन शब्दों के साथ में आपका समय स्पेंड होता है, समय बीतता है। जब समय बीतेगा तो जरूर है कि ये श्लोक, ये शब्द आपके हृदय में बैठेंगे, समय बीतेगा। उसके बाद में इसका आप पूरा, जब आपका श्लोक हो जाता है तो इसको 2-3 बार कहिए। और तीसरा है, नित्य प्रति उसको बोलिए। नित्य प्रति बोलिए। भागवत जी यदि कथा करते हैं या राम कथा करते हैं या कोई आप सत्संग करते हैं, कुल मिला जुला के 50 श्लोक है। कितना? टोटल 50 श्लोक भागवत में है। यही श्लोक आपको राम कथा में भी काम आ जाएंगे, तो यही श्लोक आपको सत्संग में काम आएंगे, और यही श्लोक आपको सभी जगह काम आएंगे। तो ये 50 श्लोक है और कुल मिला जुला के कुल 50 चौपाई है। यदि आप किसी चीज को बार बार आप बोलते हैं, दोहराते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये चीज आपको जगह जगह आप देखते होंगे कि कई मूर्ख लोग होते हैं जो मानस की चौपाई बोलते हैं, कई लोग श्लोक बोलते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, बोलने आता है। तो इसमें क्या कारण है कि कोई बुद्धिमान बुद्धि लेकर के पहले पूर्व जन्म से नहीं आया है। ये क्या है कि आप उस आदमी को बोलते बोलते उस चीज का प्रैक्टिस हो गया है। आप यदि इसको बोलते रहेंगे तो किसी भी श्लोक को आप बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये कहा जाता है कि जन्माद्यस्य भागवत का पहला श्लोक लिखने के लिए, मैंने वो लिखा था, लिख करके मुझे बताना पड़ता है। यही मैंने कह रहा है कि व्यासपीठ गुरुकुलम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, हमें भी कुछ इनकम हो तो हम भी ये सामान सब ले आए। लेकिन आप लोगों ने कसम खाया हुआ है। देखिए, जन्माद्यस्य ये कैसे लिखा जाता है? जन्मा लिखेंगे, समय बीत रहा है हमारा। द्यस्य, द में य ऐसे होगा, द य, जन्माद्यस्य यतो न्वया, यतो, ये है खंडाकार अ, क्योंकि यतो में अन्वया मिल गया, यतो न्वया, अक्षर छूट रहा है, जगह नहीं है। दितरतस, दितरतस, अब ये तालब सा होगा। चारथे, चा है और अर्थे है, संधि हो गई। इस बात को ये खंडाकार है। चारथे स्वभिज्ञ, स्वभिज्ञ स्वराट है। तेने, ते और ने, तेने ब्रह्म, ब में र संयुक्त,
ह और म संयुक्त, ब्रह्म हृदय, हृदय देखिए कैसे लिखा जाता है, य आदि कवये हैं मुह्यंति यत सूरयः, मुंह देखिए कैसे लिखा जाता है, ह ऐसे य लिख दिया, हो गया। देखिए इधर वाला कर दिया, मुह्यंति यत सूरयः, तेजो जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूं, तेजो वारी वारी मृदांग यथा विनिमयो, यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, यत्र त्रिसर्गो, तौरा संयुक्त है इसलिए इस ह्रस्व अक्षर पर जोड़ पड़ेगा, तो क्या बनेगा उच्चारण, यत्र त्रिसर्गो मृषा, मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, निरस्त बोल बोल के लिख रहा हूं मैं, निरस्त कुहकं, ये समास हुआ है, ये सब ज्ञान तो आपको नहीं है, मान लीजिए आप ज्यादा नहीं, व्याकरण है, कोई बात नहीं, व्याकरण नहीं है तो छोड़िए, लेकिन आपने अक्षर तो सुना हुआ है कि निरस्त एक शब्द होता है, कुहकंग एक शब्द होता है, कोहड़ा, निरस्त कुहकंग सत्यं परं धीमहि, छोटे में लिख देता हूं, सत्यं परं धीमहि, धी है, महि ह्रस्व इकार है, क्योंकि वहिंग महिंग होता है तो ह्रस्व इकार ही होगा। अब आपको मैंने ये लिख करके दिखा दिया, अब इसको पढ़ने के लिए क्या है, जन्मा यहां तक पढ़ना है, द्यस्य यहां तक पढ़ना है, यतो न्वया एक ही बार में पढ़ना है, यतो न्वया दितर तस यहां तक पढ़ना है, तस तक आधा तालब तक, चारथे को एक में पढ़ लीजिए, स्वभिज्ञा को एक में पढ़ लीजिए, स्वराट को एक में पढ़ लीजिए, तेने अलग है ही बेचारा, ब्रह्म हृदय, ब्रह्म को अलग कर लीजिए, हृदय को अलग कर लीजिए, क्योंकि सब एकदम लपटा हुआ शब्द है, वह आपके लिए भारी है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो मैं देख ही रहे, मैं याद करके मुझे याद है, लिखना से भी, पढ़ना से भी, समझने से भी, एक एक अक्षर मात्रा मात्रा का मैं अर्थ करके दे दूंगा, लेकिन वो आपके लिए बेकार है, कोई बात नहीं। ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यंति यत सूरयः, मुह्यंति हो गया, मुह्यंति एक ही शब्द है, मुह्यति मुह्यतः मुह्यंति बनेगा। अब वो आपको नहीं लेना है, आपको यह पढ़ना है, मुह या संयुक्त मुह्य न त संयुक्त ह्रस्व इकार मुह्यंति यत सूरयः, यत य त स संयुक्त दीर्घ उकार र य पर विसर्ग, यत सूरयः ऐसे बोलना है, बोलना बोलोगे तब जाकर के आपका अक्षर के साथ में प्रेम बनेगा, संजंग संबंध बनेगा, आपके साथ में उसका एक तालमेल बैठेगा, रस निकलेगा शरीर से। तेजो वारी मृदांग, वारी को अलग कर लो, मृदांग को अलग कर लो, यथा अलग है ही, विनिमयो अलग है ही, यत्र त्रिसर्गो एक ही शब्द है, यहां तक मिला के पढ़ना पड़ेगा, लंबा है, मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकंग सत्यं परं धीमहि। अब आपने ये शार्दुल विक्रीडित छंद है, शार्दुल नाम का एक बड़ा पक्षी होता है, बाज से भी बड़ा, तो बहुत बड़ा छंद है ये। अब इसको कैसे स्वर में बोले, जब आप पढ़ना सीख लोगे तब आप स्वर में भी बोलोगे, स्वर में क्या बोलोगे, यदि आपका कोई मान लीजिए म्यूजिक से कोई संबंध है, गाने से नहीं है, तो भी आपने गाना कहीं सीखा है, सुना है कोई भी गाना, अब मैं तो इसको किसी भी स्वर में गा लूंगा। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जनमाद्यस्य यतो न्वयादितरतस् चार्थे स्वाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब ये मान लीजिए, अब भागवत में आप बोलेंगे इस तरह से बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये शार्दुल विकृत लंबा छंद में आप नहीं बोलेंगे, गा के नहीं बोलेंगे। इसको ऐसे भी गा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट। आप जैसे भी गा सकते हो, गाने का अभ्यास करिए। मैं इसको किसी भी, आप कोई फिल्मी गाना ले लो, मान लीजिए कि आप फिल्मी गाना में आप गाते हैं, फिल्मी का कोई भी तर्ज ले लीजिए, आपको जो भी तर्ज आता है, मुझे तो इतना फिल्मी गाना आता नहीं है। मान लीजिए कि आपके तरफ से कोई स्वर दे देते हैं आप हमको, मान लीजिए कि आप कौने दिशा में, यही ख्याल आ गया, तो अब इसको बोलते हैं, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में। अब इसी पर इसको गाने का प्रयास करते हैं, आप देख लीजिएगा गलती कहाँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन। हम तो इतने बड़े गवैया नहीं हैं, लेकिन यदि आपको गाने का कोई तर्ज है, कोई सा भी तर्ज ले लीजिए, कोई सा भी आप, हमको तो इस समय उठता नहीं है बताते समय है, लेकिन यदि गाने का कोई भी तर्ज आप ले लेते हैं, कोई भी तर्ज लेते हैं, जैसे बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखा आपने, मेरे पास में मैंने कोई स्वर सोच करके नहीं रखा था, किसी भी तरह का मैंने गीत सोच करके नहीं रखा था। आपके तरफ से कमेंट दीजिए तो मैं किसी भी स्वर में, किसी भी गीत में इस श्लोक को गा दूंगा। क्यों कि मुझे ये पता है कि किसी भी गीत का जहां पर रोक है, जहां पर नीचे होता है, जहां पर ऊपर होता है, जहां पर रुकना है, जहां पर हमको शब्द का वह तोड़ देना है, वह आधे में देना है कि ऊपर में देना है, यह मुझे पता है। तो जब आप इस श्लोक के साथ समय बिताएंगे, जैसे मैंने बिताया है, जैसे और किसी जानने वाले ने बिताया है, कई लोग वृंदावन में धास्य पढ़ते हैं, जन्माधास्य। वो एक बार पढ़े थे, वो क्या बोलते हैं, बागेश्वर धाम वाले जन्माधस्य करके, तो सब लोगों ने उनकी निंदा करी। तो जन्माधस्य नहीं पढ़ना है, द्यस्य है, द में यह है। ये देखो ऐसा है, यह ऐसा मामला है
ये द है और इसी द में ये य जुड़ता है तो द्य बनता है। विद्यालय, विद्यालय नहीं है, विद्यालय। तो अब मूर्खों की तो कोई बात नहीं है, वो तो निरक्षर है, तो सिद्ध हो गया। हनुमान जी आते हैं, वो होता है, ये होता है। यहाँ पर कोई जी नहीं आए हैं आज तक, नहीं आते हैं ना कभी आएंगे, ये पक्की बात है। हमने तो इसमें मेहनत किया है, शास्त्रों में मेहनत किया है, शब्द में, शब्द विज्ञान में, और मैंने आज तक किसी देवी देवता को नहीं देखा है। लेकिन मैं जो आपको बता दूं, और ना कुछ होता है किसी चीज से, हाँ पढ़ने से जरूर होता है कि ज्ञान होता है, विद्या आती है, आपको कोई पद मिलेगा। किसी प्रकार के फालतू चीज में, सिद्धि में, विद्धि में मत पढ़िए, पढ़िए और आपका कल्याण हो। व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।